सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सतगुरु रविदास, जय संविधान। साथियों, जैसा आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बैठी केंद्र की मनोवादी सरकार ने 650 वर्ष पुराने हमारे सतगुरु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के आश्रम को एमसीडी की भूमि बताकर उसको तोड़ा गया था, जिसमें देश के हमारे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग व हमारे दलित समाज के लाखों व्यक्ति, माताएं, बहनें एवं संतों ने एकजुटता दिखाते हुए लाखों की तादाद में रामलीला मैदान से संसद और तुगलकाबाद तक, जंतर मंतर से तुगलकाबाद तक जो विरोध प्रदर्शन किया था और केंद्र सरकार की चूल्हे हिलाने का काम किया था, उसका परिणाम आज हमें खुशखबरी के रूप में प्राप्त हुआ है। साथियों, केंद्र सरकार ने एमसीडी के द्वारा आज जो वहाँ दीवार बनाई गई थी, निर्माण को ध्वस्त करने के बाद उस दीवार के अंदर एक गेट लगाया है, जिसके द्वारा हम सब देश के श्रद्धालु जो सतगुरु जी के शिष्य हैं, उनमें आस्था रखते हैं, जो हमारे पंथ और धर्म समाज से जुड़े हैं, वो लोग जाकर पूजा अर्चना कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। ये हमारी और आप सभी की बहुत बड़ी जीत है। साथियों, राष्ट्रीय दलित जागरण मंच आपसे पुनः एक बार फिर निवेदन करता है कि जैसे आप सभी ने अपने पार्टी, संप्रदाय, पंथ को छोड़कर एकजुटता का परिचय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के आश्रम के बारे में दिया था, इसी तरह से आगे जब जब समाज के साथ या हमारे पूर्वजों के साथ या हमारे चाहे वो सतगुरु रविदास जी हों, शंभुक ऋषि जी हों, एकलव्य जी हों, गाडगे बापू हों, नारायण जी हों, पेरियार जी हों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी हों या वाल्मीकि जी हों या ज्योतिबा फूले जी हों, उनकी प्रतिमा को, उनके आश्रय स्थलों को, उनसे जुड़ी हुई किसी भी इमारत को या प्रतिमा को अगर कोई क्षति पहुंचाने का काम करता है तो उसके लिए हमें सभी को फिर से एकजुटता का परिचय ऐसे ही दिखाने की ज़रूरत है। और साथियों, सभी से मेरा अनुरोध है कि एकजुट होकर आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जिस भी दिन हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठा होकर कोई एक दिशा निर्देश के तहत एक दिन तय करेंगे कि हमें सरकार के खिलाफ किस दिन पूरे देश भर में बंद करना है, क्या करना है, तो राष्ट्रीय दलित जागरण मंच उसमें भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ देगा, साथ रहेगा। क्योंकि अगर संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज इस सरकार में आए दिन कुछ न कुछ लॉकडाउन की आड़ लेकर, चाहे वो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो, चाहे मजदूरी का मुद्दा हो, मजदूरों की श्रमिक नीति का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण में प्रमोशन का मुद्दा हो, किसी न किसी बहाने से
ये सरकार संविधान को निष्क्रिय करना चाहती है, जो बहुत निंदा का विषय है और हमारे सबके आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ। और जो बाबा साहब ने अपना सब कुछ लुटाने के बाद, अपना घर और परिवार, अपने ऐशो आराम सब कुछ लुटाने के बाद, अपने परिवार और अपने बच्चों की बलि देने के बाद, जो कुर्बानी देने के बाद ये सौगात हमें संविधान के रूप में दी थी, तो अगर संविधान को हमने बचाने के लिए संघर्ष नहीं किया तो ये बाबा साहब के साथ भी घोर अपमान होगा, उनके साथ भी अन्याय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपकी एकजुटता, समाज की एकजुटता के परिचय के रूप में आज जो हम सभी को ये खुशखबरी मिली है, उसके लिए एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय सतगुरु रविदास, जय संविधान।